हेलो गाइस एंड वेलकम टू 81 मोटर राइड। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यामाहा FZ V3 BS6 बाइक को छोड़कर अगर आप होंडा यूनिकॉर्न BS6 लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स एंड डाउन्स क्या देखने को मिलते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से या फिर पॉजिटिव पॉइंट से। यूनिकॉर्न लेने पर FZ छोड़कर आपको फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जो लुक्स हैं ज़्यादातर सिंपल रहते हैं, ना कि स्पोर्टियर साइड होते हैं। तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बाइक लगती है होंडा यूनिकॉर्न यामाहा FZ V3 के सामने। अब सबका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, किसी को कम्यूटर बाइक चाहिए तो FZ छोड़कर यूनिकॉर्न लेने वाले को फ़ायदा होता है। अगर स्पोर्टी बाइक के हिसाब से आप यूनिकॉर्न को देखते हैं तो ये थोड़ी स्पोर्टी नहीं लगती जितना FZ V3 लगती है। ऐसे अगर आप देखेंगे कम्यूटर बाइक के हिसाब से तो आपको यूनिकॉर्न बहुत अच्छी लगेगी, बड़ी बल्कि लगेगी और बैठने पर रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छा मिल जाएगा। यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन अच्छा लुक प्रोवाइड करती है इसके सेगमेंट के अंदर। और FZ ज़्यादातर स्पोर्टियर साइड होती है यूनिकॉर्न के सामने। एक पॉजिटिव पॉइंट तो पता है आपको, एक नेगेटिव पॉइंट कहूँगा, लेकिन अगर आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को पसंद करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा ये पॉइंट। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, बहुत ज़्यादा बेसिक आता है। FZ के सामने बहुत कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको इंजन चेक लाइट नॉर्मल से फीचर्स मिलते हैं। FZ के अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है, पूरा डिजिट में दिखता है। अब बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न लेने का सबसे बड़ा रीज़न FZ को छोड़कर, वो होता है यूनिकॉर्न का इंजन। इंजन आपको 163 सीसी का मिलता है जो कि एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है। पावर फिगर्स आपको 12.9 PS की मिलती है। टॉर्क मिलता है 14.7 न्यूटन मीटर का। और इसके अंदर टॉर्क और जो पावर है बेटर मिलती है FZ के सामने। FZ के अंदर आपको पावर कम मिलेगी, मानता हूँ कि पंची इंजन है FZ का यूनिकॉर्न के सामने, लेकिन पावर फिगर ज़्यादा यूनिकॉर्न के अंदर मिलते हैं और टॉर्क भी यूनिकॉर्न के अंदर ज़्यादा निकाल के देती है। यूनिकॉर्न के इंजन बेटर आते हैं FZ के सामने। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट आता है यूनिकॉर्न का, वो है इसका माइलेज। माइलेज आपको 55 से 60 kmpl का निकाल के देती है होंडा यूनिकॉर्न, जो कि आपको FZ से बेटर मिलता है। कम से कम 5 से 10 kmpl का माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा यामाहा FZ के कंपैरिजन में। और इसका इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ आता है, उसकी वजह से भी होता है। और ज़्यादातर इसकी ट्यूनिंग जो है कम्यूटर बाइक के हिसाब से की गई है। इसके हिसाब से आपको माइलेज भी 55 से 60 kmpl का यूनिकॉर्न से आराम से मिल ही जाता है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट आता है FZ और यूनिकॉर्न में अगर आप देखने जाएँ तो राइड क्वालिटी आपको यूनिकॉर्न की बेटर मिलती है। लॉन्ग राइड्स करना हो, शॉर्ट राइड्स करना हो, ख़राब रास्ते पर चलाना हो या अच्छे रास्ते पर या फिर हाईवे पर, तो यूनिकॉर्न बेटर निकल के आती है अपने राइड एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपको सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड मिलता है। सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और ब्रॉड सीट देखने को मिलती है। राइडर के लिए भी अच्छी आती है सीट और पिलियन के लिए भी सीट अच्छी आती है। और इसका सस्पेंशन सेटअप जो है सॉफ्टर साइड होने की वजह से भी ये एक रीज़न हो जाता है कि बाइक की कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच रखी गई है होंडा ब्रांड की तरफ से। और मैंने इस बाइक को अच्छे से हर एक जगह पर, हर एक टेरेन पर राइड किया तो मुझे पता चला कि इसका कंफर्ट लेवल, जितने भी मैंने बाइक रिव्यू किए हैं उनमें सबसे अच्छा कंफर्ट लेवल मुझे होंडा यूनिकॉर्न से देखने को मिला। यहाँ तक कि FZ का भी कंफर्ट लेवल उतना ज़्यादा नहीं आता जितना यूनिकॉर्न प्रोवाइड करती है कंफर्ट लेवल। अब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में मैंने बात कर ली, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता हूँ, मतलब आपको नुकसान क्या होता है अगर आप यूनिकॉर्न लेते हैं FZ के सामने। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट की। अगर आप स्पोर्टी बाइक लेना चाहते हैं और यूनिकॉर्न ले लेते हैं तो आपको पतले टायर देखने को मिलते हैं यूनिकॉर्न में FZ V3 के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है रियर में, फ्रंट में 80 सेक्शन का, जो कि FZ में आपको 80 सेक्शन का तो नहीं मिलता टायर कहीं पर भी। फ्रंट में 100 सेक्शन का, रियर में 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है FZ के अंदर। तो आपको ज़्यादा ग्रिप FZ के अंदर देखने को मिल जाएगी क्योंकि मोटे टायर आते हैं FZ के अंदर। और ये नेगेटिव पॉइंट होता है, अगर आप कॉर्नरिंग करने के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न उतनी ज़्यादा अच्छी निखर के नहीं आती जितना FZ आती है कॉर्नरिंग के लिए। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट आता है यूनिकॉर्न का, वो है इसके अंदर आपको ऑल हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है, जो कि FZ के अंदर आपको एटलीस्ट LED हेडलाइट देखने को मिलती है जिसकी एल्यूमिनेशन यूनिकॉर्न से बेटर आती है। यूनिकॉर्न की जो हेडलाइट की एल्यूमिनेशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू FZ V3। मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं आती होंडा यूनिकॉर्न की हेडलाइट। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइजेस की। 10,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों के अंदर। यूनिकॉर्न 10,000 सस्ती आती है FZ V3 के सामने। 1,40,000 से 1,41,000 ऑन रोड पड़ती है यूनिकॉर्न BS6 और FZ पड़ती है 1,50,000 से 1,51,000 ऑन रोड। अगर आप 10,000 कम पे करके यूनिकॉर्न लेते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि राइड क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको FZ के कंपैरिजन में, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। दूसरा ये हो जाता है कि आपको
ब्रांड अच्छा मिलता है। होंडा ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस बेटर आती है यामाहा से, और ऑल इंडिया इसके सर्विस सेंटर फैले हुए हैं। यामाहा से बेटर आपको सर्विस देखने को मिलेगी होंडा की। और इसके अलावा रीसेल वैल्यू आपको होंडा की बेटर मिलेगी, मतलब होंडा यूनिकॉर्न की बेटर रीसेल वैल्यू आएगी एफ के कंपैरिजन में। और यही बात कर ले, अगर आप 10,000 एक्स्ट्रा खर्च करके एफ लेते हैं तो एफ में आपको जो है स्पोर्टी लुक्स देखने को मिल जाते हैं। इंजन तो बेटर नहीं रहता यूनिकॉर्न के सामने, क्योंकि पावर कम आती है इसके अंदर। और इसके अलावा आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेटर मिल जाएगी एफ के अंदर, जो कि यूनिकॉर्न में बेटर नहीं आती है। और एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी, ये सब फ़ायदे होते हैं। और डिजिटल मीटर भी देखने को मिलता है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको एफ छोड़कर यूनिकॉर्न लेने पर फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये सब बताया। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जिसको कम्यूटर बाइक चाहिए वो यूनिकॉर्न की तरफ जाए, और जिसको थोड़ी स्पोर्टी बाइक चाहिए, माइलेज भी चाहिए, तो आप एफ की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस, बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।